उद्धव जी ने कहा हमें नंद भवन जाना है। ग्वाल वालों ने नंद भवन का पता बताया। बोले भैया ये नाला बहते हुए देख रहे हो ना, ये कोई मामूली नाला नहीं है, ये हम ब्रजवासियों के आंसुओं का नाला बह रहा है और इस नाले का जहां अंत हो समझ जाना वही नंद भवन है। आज उद्धव जी चले मैया यशोदा के पास में पहुंचे। मैया यशोदा पालने की डोरी को पकड़ के झूला झूला रही। मैया यशोदा तो मानो पागल हो गई। उद्धव जी जाके पहुंचे। उद्धव जी ने कहा मैया जय श्री कृष्ण। नहीं सुना। ग्वाल वाले बोले उद्धव जरा तेज बोलो। वो क्या है ना कि जब से श्याम मथुरा गया तब से मैया ने ऊंचा सुनना प्रारंभ कर दिया है। मैया बूढ़ी हो गई है ना। उद्धव ने जोर से बोला मैया जय श्री कृष्ण। तो मैया ने कहा कौन है? धीरे बोलो धीरे। दिख नहीं रहा मेरा लाला पालने में सो रहा है। शोर करोगे तो मेरा लल्ला जाग जाएगा और जाग गया तो ऐसे रोता है कि चुप नहीं होता। मैया की आंखों से बस आंसू बहने लगे और ये भाव देख करके उद्धव की आंखों में भी आंसू भर आए। उद्धव भी रोने लगे मैया का पागलपन देख करके। उद्धव ने कहा मैया मैं कृष्ण का मित्र हूं, मुझे कृष्ण ने भेजा है। मैया ने कहा बारे लल्ला, मैया की खबर, मैया की याद आ ही गई और आई भी तो कैसी मित्र को भेज दिया। आज मैया कृष्ण के बारे में कहती है। उद्धव ने कहा मैया तुम रो क्यों रही हो? तो मैया यशोदा ने कहा उद्धव मैं रो नहीं तो क्या करूं? जानते हो मेरा लल्ला जब छोटा सा था पाँव में पैंजनियां बांध करके आंगन में घूमता, मुझसे माखन से रोटी मांगता और खेलता नाचता हुआ पूरे आंगन में छमछम करता फिरता और रोटी खाता था। वो दिन में कैसे भूल जाऊं जो मेरा श्याम मुझको छोड़ करके गया। धूर भरे शोभित श्याम जू ऐसे बने सिर चूनर चोटी। धूल भरे अति शोभित श्याम जू। ये जो धूल है ना, धूल भी मेरे लल्ला के माथे पर लग जाती। धूल भरे अति शोभित श्याम जू, उस धूल की भी शोभा बढ़ जाती थी जो मेरे लल्ला के मस्तक पर लग जाती। खेलत खाबत फिरे अंगना, पग पैंजन बाजते पीर कछोटी। या छवि को रसकान बिलोकत, बानत खान कला निज कोटी। काग के भाग को कहा कहिए, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। मैया कह रही उस कागा का भाग भी देखिए, मेरे लल्ला के हाथों से माखन रोटी छीन करके ले गया। मैया ने रो रो करके सारी व्यथा सुनाई। उद्धव उसके बाद गोपियों के पास में पहुंचे। गोपियां कदम के वृक्ष के नीचे बैठी हैं, श्याम श्याम रट रही हैं और उनकी आंखों से बस अश्रु की धारा बह रही है। उद्धव जी जाकर के गोपियों को प्रणाम करते हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्षण सा।
या साम हरि कथोत गीतम पुनातीव्र वनात्र्यम। उद्धव जी जाकर के गोपियों से कहते हैं, इन गोपियों के चरणों की रज को मैं प्रणाम करता हूँ, जो भगवान जबरदस्ती इनके हृदय में बैठे। उद्धव गोपियों से कहते हैं, गोपियों भूल जाओ श्याम को, क्यों इसके लिए अपना समय व्यर्थ कर रही हो, क्यों पागल बनी हो, अरे वो तो छलिया था, चल करके चला गया। तो गोपियों ने कहा, उद्धव एक बात बताओ, तुम अद्वैत को मानते हो कि द्वैत को? अद्वैत माने जो अपने को माने, और द्वैत माने होता जो अपने सिवा दूसरों को भी माने। उद्धव ने कहा, मैं अद्वैत को मानता हूँ। गोपियों ने कहा, तो फिर उपदेश किसे दे रहे हो? जब तुम अपने आप को ही मानते हो तो फिर किसे उपदेश दे रहे हो? उद्धव तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है। कृष्ण हमारा सब कुछ है। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन है। आठों याम उदो हमें, कृष्ण ही सो काम है। इसलिए उद्धव बहुत समय हो गया। गोपियों ने कहा, उद्धव तुम ये जो ज्ञान का चर्चा हमें सुनाने आए हो ना, ये ज्ञान हमारे पल्ले नहीं पड़ता। हम तो बस एक ही भाषा पढ़े, प्रेम की भाषा, और इससे बढ़कर के कोई दूसरा शब्द हमें नहीं आता। इसलिए उद्धव यहाँ से चले जाओ। उद्धव जी भजन करो भगवान को, चार वेद को सार यही है, तत्व 18 पुराण को। उद्धव जी भजन करो भगवान को। गोपियां उद्धव से कहते हैं, उद्धव हम सिर्फ अपने श्याम को जानते हैं,